अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो क्लासिफिकेशन को देखा बायोडाइवर्सिटी के अंदर कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है, उनके कौन कौन सी डोमेन्स बनाई जाती हैं। फिर उन डोमेन्स की आगे फर्दर हमने क्लासिफिकेशन देखी कि उनके अंदर कौन कौन से किंगडम आ जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 किंगडम्स पढ़े थे ऑर्गेनिज्म के, जिसमें फंजाई था, प्रोटिस्ट थे, ठीक है, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे। लेकिन उन सब में कहीं भी जो है वो वायरसेस का जिक्र नहीं था। इसके अलावा हमने जो है वो डोमेन आर्किया पढ़ी, डोमेन बैक्टीरिया पढ़ी। इन तीनों डोमेन्स के अंदर डोमेन यूकैरिया भी इंक्लूड थी। तो इन तीनों डोमेन्स के अंदर जो है वायरस का कहीं जिक्र नहीं था। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो वायरसेस है इनकी क्या जगह है क्लासिफिकेशन में, इनको कौन सी डोमेन में रखा जा रहा है या किस किंगडम में रखा जा रहा है। तो बेसिकली जो हमारी नेचर है ये मिस्ट्रीज से भरी हुई है, ठीक है। नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा को उन्होंने सॉल्व कर लिया है, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को सीगा राज रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं है। वायरसेस भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि वायरसेस जो हैं ये बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। इवन दो कि हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं इनको देखने के लिए। तो क्लासिफिकेशन में जो तीनों डोमेन्स थी या जो 5 किंगडम्स थे उनमें इनको नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इनके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। ये एसेलुलर होते हैं, इनके अंदर सेल मौजूद नहीं होता और ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो अगर इसकी हम वायरसेस की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इस तरह कि इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम विजुलाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा ये क्या होते हैं, एसेलुलर का मतलब कि ये प्रॉपर तौर पे सेल नहीं होते, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं देते, इनको हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं। जैसे हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसी तरह ये एक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। विच आर प्रेजेंट एट बॉर्डर लाइन। ये एक बॉर्डर लाइन होती है किसके दरमियान, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये एक बॉर्डर लाइन होते हैं कि प्रॉपर तौर पे ना लिविंग है ना ही प्रॉपर तौर पे चाहिए नॉन लिविंग है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं। तो इनके अंदर बेसिकली लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, नॉन लिविंग भी। लिविंग कैरेक्टर्स तब मौजूद होंगे जब ये किसी और बॉडी में मौजूद हैं, किसी होस्ट की बॉडी में, कोई एनिमल है, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग है या प्लांट्स हैं, उनके अंदर जाके ये एक्टिव होते हैं। तो लिविंग कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें इनकी कि इनके अंदर कौन कौन से लिविंग कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले आ जाता है कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। जैसे कि तमाम ह्यूमंस हैं, तमाम जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सब के अंदर जो वो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है उनके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। वो किस फॉर्म में मौजूद होता है, डीएनए की फॉर्म में होता है या आरएनए की फॉर्म में मौजूद होता है इनके अंदर। नंबर 2 पे इनके अंदर यह है कि इनके अंदर एक कोट मौजूद होता है जिसको कोर भी बोला जाता है, जो कि प्रोटीन का बनाता है। अब प्रोटीन जो है ये एक लिविंग कंपोनेंट है। हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मौजूद है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि ये कैन इंक्रीज देयर नंबर। लेकिन नंबर इंक्रीज करने के लिए इनको किसी और होस्ट की बॉडी में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि एक वायरस ने हमारी बॉडी पर अटैक किया है, वो वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी जो सेलुलर मशीनरी है, मेटाबॉलिज्म की मशीनरी है,
ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा और अपनी प्रोटीन बनाएगा। हमारे सेल को जो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो रुक जाएगी उसकी, और जो है ये वायरसेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, मतलब अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। नंबर 4 इनका करैक्टर ये है, काज डिजीज इन होस्ट। अब जो इनकी जो प्रोटीन बन रही है हमारी बॉडी में वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती, वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। एक टाइम ऐसा होता है कि इनके नंबर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि जो होस्ट बॉडी है उसकी इवेंचुअली क्या रहती है, डेथ होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो है ये वायरसेस उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हद तक अपने नंबर को इंक्रीज़ कर चुके होते हैं उसी की मशीनरी को यूज़ करके। अब हम कहें कि ये तो हो गए नॉन लिविंग करैक्टर्स। इन सब करैक्टर्स के बावजूद भी इनको जब वो लिविंग कैटेगरी में नहीं रखा गया क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इनके अंदर नॉन लिविंग करैक्टर्स भी मौजूद हैं। नॉन लिविंग करैक्टर ये हैं कि ये करैक्टर्स इनके दोनों तब एक्टिव थे जब ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद थे, लेकिन जब ये अकेले मौजूद हों, ठीक है, तब ये किसकी फॉर्म में मौजूद थे, क्रिस्टल की फॉर्म में। हमारी एटमॉस्फेयर में ये क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जस्ट एक क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जो कि किसी भी सरफेस पे पड़ा रहता है या हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता रहता है। तो ये थे इनके कुछ करैक्टर्स जिसकी बेसिस पे इनको जो है वो बॉर्डर लाइन करार दे दिया गया कि ये ना ही प्रॉपर लिविंग है ना ही प्रॉपर नॉन लिविंग है, इस वजह से हम इनको किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब हम कहते हैं कि इनकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये एक वायरस है, इसका ये जो आउटर कोट है ये बना हुआ होता है प्रोटीन से, और इनके अंदर या तो सिंगल आरएनए मौजूद होता है या डबल डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो अब वायरसेस की 2 टाइप्स होती हैं जिनके अंदर जस्ट ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, आरएनए है, या फिर डीएनए भी हो सकता है। अब कुछ वायरसेस के अंदर इंटायरली प्रोटीन मौजूद होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रायॉन्स, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जस्ट आरएनए मौजूद होता है, तो उसको हम बोलते हैं वायरॉइड। ये क्या है, वायरस की टाइप है, उसकी जो है वो कंपोजिशन की बेसिस पे कि वो प्रोटीन से बने हुए हैं या फिर आरएनए से बने हुए हैं। अब इसके एग्जांपल अगर हम ले लें वायरस की, तो वायरसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चले जाएं तो उसके पूरे जो सिस्टम है उसको हैक कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है वो उसको बॉडी पे रोल करते हैं, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म का जो है उसके अंदर मल्टीपल डिजीजेज आ जाते हैं इनकी वजह से। फॉर एग्जांपल इसकी एक रिसेंट हमारे पास जो है मैसिव डिस्ट्रक्शन वायरस की वजह से हुई, कोविड-19 पेंडेमिक 19 जो हुआ हमारे सामने कोरोना वायरस की वजह से, जो कि चाइना के एक सिटी एक यूहान में एक इंसान से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो पूरी दुनिया के अंदर वो वायरस फैल गया। अब ये वायरस क्या था, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके इसने अपने कंट्रोल में ले लिया, और जिसकी वजह से जो है मतलब इसके सिम्टम्स ये पेयर होते थे कि हेडेक हो रही है, ठीक है, नॉइज़िया हो रहा है, बुखार हो जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि इसके अंदर जो है वो स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, और जो है वो सांस लेने में मसला हो रहा है। यानी कि इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और इंसान की जो प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रही थी उसको रोक के इन्होंने अपना जो है वो सिस्टम स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दी वहाँ पे। तो कुछ जो जिनका हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम और जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग था वो सर्वाइव कर जाते थे, जिनका वीक था जैसे कि बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए, उनका इम्यून सिस्टम वीक था तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक साल में बहुत हाई हो गया इंसानों का। तो इससे जो है एहतियात के लिए यही किया जाता था, क्योंकि हमने कहा कि ये एक पार्टिकल है, ये अगर हमारी फ़िज़ा में मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये हमारे किसी खाने वाली चीज़ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे पड़े रहेंगे, किसी बुक पे लगे हुए हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे लगे हुए हैं, किसी सरफेस पे टेबल पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे पड़े रहेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा जब तक वो हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं आते। तो इसी से बचने के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने कहा था कि जो है वो मास्क पहनना चाहिए, ठीक है। स्नीजिंग अगर कोई बंदा कर रहा है या कफिंग किसी को हो रही है
तो उससे जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए। फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं करना। उसके अलावा जो है खाने के जो बर्तन हैं हमारे, उनकी अच्छी तरह जो है वो क्लीन होने चाहिए। तो यही एक जो है वो तमाम वायरसेस के लिए एक एहतियात यही होती है कि हम सफाई को जो है वो अपना हिस्सा बनाएं अपने डेली रूटीन का, कि अगर हमारी एटमॉस्फेयर में कोई वायरस है भी तो उसका हमारे साथ कांटेक्ट में आने के चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। तो ये हमारा आज का शॉर्ट सा टॉपिक था कि वायरसेस क्या होते हैं और इनको प्रॉपर जो है वो किसी किंगडम के अंदर क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर्स रखते हैं, इस वजह से हम इनको किसी एक ग्रुप में नहीं रख सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।